of class 10 episode number 1. Today we are going to start new exercise 1.3 and the topic is the revising of the irrational number. Okay, अब हम लोग जो है irrational number के बारे में स्टडी करेंगे. ठीक है, यहाँ पर irrational number 1.3 में वो क्या होता है, what do you mean by irrational number, और उससे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, कोई भी नंबर जो है रूट के फॉर्म में, चाहे वो क्यूब रूट हो चाहे वो स्क्वायर रूट हो, रूट के फॉर्म में आपका ये परफेक्ट स्क्वायर अदरवाइज परफेक्ट रूट नहीं होता, दैट इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, हमारा इरेशनल नंबर होगा. तो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है वो उसको हम लोग प्रूव करेंगे. उससे रिलेटेड एक थ्योरम भी चलेंगे हम लोग. ठीक है, यानी इरेशनल नंबर को प्रूव करना है आपको स्टेटमेंट बेसिस पर, जो हमारा आपका एक थ्योरम पढ़ना है और उस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज 1.3 ऑफ एनसीईआरटी पैटर्न रहेगा हमारा. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं. आ जाते हैं वीडियो में, आपका इरेशनल नंबर का डेफिनेशन में आ जाते हैं. ओके स्टूडेंट, इरेशनल नंबर, व्हाट डू मीन बाय इरेशनल नंबर, हम आप लोग जो है पहले पढ़ चुके हैं इरेशनल नंबर क्या होता है. ठीक है, मैं आप लोग बताया हूं कि इरेशनल नंबर क्या, व्हाट डू मीन बाय इरेशनल नंबर, जो नंबर आपका p अपॉन q के फॉर्म में नहीं होता है वो नंबर क्या कहलाता है, रैशनल नंबर. और रैशनल नंबर इरेशनल नंबर कहलाता है. बट जो नंबर आपका p बाई q के फॉर्म में रहता है वो रैशनल नंबर हुआ. रैशनल नंबर एक रेशियो वर्ड से लिया गया. रेशियो मींस क्या होता है, फ्रैक्शन a बाई b अदरवाइज p बाई q, जहां p और q क्या होगा, आपका इंटीजर्स होगा. ओके, बट इस टॉपिक्स में बोला गया है इरेशनल नंबर क्या है, तो p अपॉन q के फॉर्म में नहीं रहता, वो हमारा इरेशनल नंबर होता है. Okay, the number which is not form of p upon q otherwise a by b comma q not equals to 0 is called irrational number. Clear friends? तो देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इरेशनल नंबर का डेफिनेशन को दूसरे वर्ड में ले जाते हैं. ठीक है, द नंबर सो विच व्हेन एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म, यदि कोई नंबर डेसिमल फॉर्म में होता है, वो तो डेसिमल फॉर्म में नहीं था. सपोज दैट आपका रूट अंडर 3 है, रूट अंडर 7 है, क्यों रूट अंडर 8 हो गया, 8 नहीं होगा यहाँ पर 7, सपोज दैट क्यूब रूट अंडर 10. ठीक है, तो ये सब नंबर हमारा क्या हो गया, इरेशनल नंबर है. बिकॉज ये 3 जो है परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, परफेक्ट क्यूब रूट नहीं है, परफेक्ट क्यूब रूट नहीं, यानी जो परफेक्ट क्यूब रूट परफेक्ट स्क्वायर रूट में नहीं रहता वो इरेशनल नंबर होता है. अब देखिए डेसिमल फॉर्म में सपोज दैट 2.35 है, हमारा एक कोई नंबर है वो डेसिमल फॉर्म में, यानी आप डेसिमल एक्सपेंशन में हम आएंगे. ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक टर्मिनेटिंग और दूसरा सेकंड क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, जिसको रिपीटिंग डेसिमल भी कहा गया. ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा अब चलते हैं कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, यानी डेसिमल फॉर्म के बाद वो एग्जैक्टली जो है डिविजिबल हो जाता है, दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग हो गया. और जो आपका डेसिमल के बाद एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा वो इनफिनाइट तक कंटिन्यू उसको रिपीट करते रहता है, दैट इज कॉल्ड क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल. ओके स्टूडेंट, इरेशनल नंबर उसी में से एक ऐसा टर्म्स है, एक ऐसा नंबर है जो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल को फॉलो नहीं करता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल को सेटिस्फाइड नहीं करता. तो क्या करता है, तो आपका जो इरेशनल नंबर वो नॉन टर्मिनेटिंग आपका रिपीटिंग डेसिमल वाला है. ओके, यानी ये इसका एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होता आफ्टर डेसिमल के बाद. क्लियर, इसलिए इरेशनल नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल कहा गया. क्लियर, फॉर एग्जांपल देख रहे हैं आप लोग, ये रिपीट कर रहा है इनफिनाइट तक, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और रिपीटिंग डेसिमल भी बोला जा सकता है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल कहा जा सकता है. नॉन रिपीटिंग डेसिमल यानी रिपीट नहीं कर रहा. सपोज दैट हमारा रिपीट इसको बोला जाता है, 2 है, 2 इसको रिपीट कहा जाता है. ओके, अब आपका 200 हुआ, फिर 200, ये रिपीटिंग तो है, आपका डेफिनेट वैल्यू नहीं है इसका. जिसका डेफिनेट वैल्यू नहीं होता है वो हमारा इरेशनल नंबर कहलाता है, और जिसका डेफिनेट आपका रिपीटिंग करता है वो हमारा क्या होता है, नॉन आपका टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कह सकते हैं. ओके, रूट में देखिए इसका पाई भी एक क्या हो गया हमारा, पाई इज एन इरेशनल नंबर हो गया. जबकि हमारा पाई का वैल्यू जो 3.14 होता है वो भी आपका इरेशनल नंबर हो गया, और पाई का वैल्यू 22/7 जो है वो हमारा रैशनल नंबर हो, बिकॉज वो p अपॉन q के फॉर्म में है इसलिए. ओके क्लियर फ्रेंड, अब आ जाता है हम लोग एक थ्योरम पर चलते हैं. थ्योरम हमारा क्या है, थ्योरम में लेट p बी अ प्राइम नंबर,
p को एक प्राइम नंबर माना गया एंड a बी अ पॉजिटिव इंटीजर, a को एक पॉजिटिव इंटीजर कहा गया। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, मान लेते p जो है a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो देन प्रूव दैट p डिवाइड्स a। तो हम लोगों को प्रूव करना है कि p जो है a को भी डिवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल एक लेते हैं, देखिए सपोज दैट हमारा p डिवाइड्स a स्क्वायर बोला गया। सपोज दैट 5 स्क्वायर है, a का वैल्यू क्या हो गया आपको 5 स्क्वायर हो गया, ठीक है, समझिए इस चीज को। और p क्या हो गया हमारा 5 हो गया, ओके। तो एक चीज समझते हैं कि ये p का वैल्यू 5 दिया हुआ, a का वैल्यू 5 स्क्वायर हो गया, इसको हम सॉल्व कर दिए 25, यानी 5 डिवाइडेड बाई 25। तो 25 को 5 से तो डिविजिबल हो गई, ठीक है। यदि मान लेते 25 5 से डिविजिबल है, तो हमारा a का वैल्यू जो 5 था वो 5 भी 5 से डिविजिबल होगा। सपोज हमारा यहाँ 30 है, यहाँ 30 एक मिनट 4 स्क्वायर है यानी 64, और p कितना हो गया 4 हो गया। जब 4 से 64 डिवाइड है तो हमारा 4 से 4 भी तो डिवाइड होगा, ओके स्टूडेंट। 4 से 4 भी डिवाइड, 4 से 16 भी डिवाइड होगा क्या, ओके। इस तरह से 4 से जब 16 डिवाइड है तो 4 से 4 भी तो डिवाइड होगा, क्लियर। इस तरह का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर बताया गया है, इस तरह का हमारा थ्योरम है, ठीक है। तो लेट p बी अ प्राइम नंबर एंड a बी द पॉजिटिव इंटीजर। p क्या है प्राइम नंबर और a पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव नहीं लेना। सच दैट देखा जाए p डिवाइड्स a स्क्वायर, यदि p जो है a स्क्वायर डिवाइड देता है तो we know that every positive integer can be expressed as the product of prime। हर एक पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग प्रोडक्ट के फॉर्म में उसका प्राइम नंबर के रूप में लिख सकते हैं। लेट a कोई पॉजिटिव इंटीजर है जो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में आपका डॉट डॉट में pn तक गया है, p1 into p2, p2 into p3, p3 into p4, डॉट 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 pn हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो a को डिवाइड किया गया प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर के रूप में। सपोज दैट हमारा यहाँ पे एक क्वेश्चन एग्जांपल में हम मान लेते हैं, एग्जांपल हो गया हमारा, देख सपोज दैट 20 है, ओके। अब 20 को मैंने ब्रेक किया तो क्या हो गया 2 into 2 into 5। बताइए प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर्स हुआ। तो हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है जिसको कंपोजिट नंबर भी कहा जाएगा, वो क्या हो गया प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर्स के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है, यानी फैक्टराइज किया जाता है, क्लियर स्टूडेंट। तो a स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, जब हमारा a इक्वल्स टू, यहाँ पे देखना a इक्वल्स टू p1 p2 p3 है, जब आपका 20 इक्वल्स टू 2 into 2 into into 5 है, तो हमारा a स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा p1 स्क्वायर into p2 स्क्वायर डॉट डॉट pn स्क्वायर हो जाएगा, ओके। दैट इज एग्जांपल में देखते हैं, जब 20 इक्वल्स टू 2 into 2 into 5 है तो 20 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 स्क्वायर into 2 स्क्वायर into कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर हो जाएगा। ये बात है, जब ये स्क्वायर है तो वो भी स्क्वायर, यानी जब 20 से ये डिविजिबल होता है तो 20 स्क्वायर से भी ये डिविजिबल होगा। ये आपका थ्योरम का कॉन्सेप्ट है। तो नेसेसरी, नॉट नेसेसरी और डिस्टिंक्ट, ये अलग अलग नहीं होता है। आपका हो गया आगे देन a स्क्वायर इक्वल्स टू दिस, ओके, उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा गया a स्क्वायर इक्वल्स टू दिस। नाउ p डिवाइड्स a स्क्वायर, यदि p जो a स्क्वायर को डिवाइड देता है तो p इज द प्राइम फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, यानी p क्या हो जाएगा a स्क्वायर को प्राइम फैक्टर हो जाएगा, ओके स्टूडेंट। मान लेते हैं यहाँ पर सपोज दैट 20 है, ओके, a का वैल्यू हमारा कितना हो गया 10 स्क्वायर हो गया, यानी 100 हो गया। जब हमारा मान लेते 20 से a स्क्वायर डिविजिबल होगा तो क्यों नहीं आपका 20 से आपका 10 भी डिविजिबल होना चाहिए, ऐसा कुछ इस तरह से हमारा कॉन्सेप्ट को लेना है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ इस तरह से एग्जांपल लीजिए ताकि वो परफेक्ट हो। 20 स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया 400। जब 20 से 400 डिविजिबल है आपका तो 20 से 20 भी डिविजिबल होगा, ये लॉजिक है हमारा। तो p इज वन ऑफ द p1, p2, डॉट डॉट pn हो गया। प्राइम फैक्टर ऑफ a स्क्वायर का प्राइम फैक्टर क्या है p1, p2, डॉट डॉट pn। p डिवाइड्स a, p डिवाइड करता है a को, तो थस p डिवाइड्स a स्क्वायर, तो p डिवाइड करेगा a स्क्वायर को, तो p डिवाइड्स आपका क्या हो गया a को भी डिवाइड करेगा इस तरह से, ओके स्टूडेंट। कंटिन्यू नेक्स्ट क्वेश्चन। Next student questions, prove that root under 5 is irrational number।
रूट अंडर 5 इज इरेशनल नंबर। हम लोग को यहाँ पे इस क्वेश्चन में प्रूव करना है कि रूट अंडर 5 जो है एक इरेशनल नंबर है। चाहे क्वेश्चन रूट अंडर 5 हो, चाहे क्वेश्चन रूट अंडर 3 हो, चाहे क्वेश्चन रूट अंडर 2 हो, चाहे क्वेश्चन रूट अंडर 8 हो, चाहे क्वेश्चन रूट अंडर 7 हो, चाहे रूट अंडर क्वेश्चन 11 हो, चाहे रूट अंडर क्वेश्चन 13 हो। जो भी क्वेश्चन आएगा आपका, वो सारे क्वेश्चन आपके इरेशनल नंबर में प्रूव करने बोला जाएगा। और इरेशनल नंबर में जब प्रूव करने के लिए कहा जाएगा तो आप इसी मेथड से बनाइएगा। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन ये सॉल्यूशन है आपका। जो ये क्वेश्चन इस टाइप का जो है उसको लैंग्वेज में आपका आंसर देना है। ओके, आपका एक डिवाइड करता है उसका स्क्वायर फॉर्म, तो उसका आपका विदाउट स्क्वायर भी उससे डिवाइड होगा। यही चीज है जो हम लोग प्राइम नंबर अभी को प्रूव किया अभी स्टेटमेंट थ्योरम को। तो सबसे पहले रूट अंडर 5 को आपको क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा, यानी इसको रैशनल नंबर लेट करके चलना पड़ेगा। और लास्ट में इसको क्या करना है, जो आप लेट कीजिएगा, सपोज कीजिएगा, वो आपका एग्जम्पशन जो होगा वो रॉन्ग होगा और फाइनली रूट अंडर 5 क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ऐसे कुछ करना है। तो ये घुमा के थोड़ा लिखते जाना आपको लैंग्वेज में। जब आप रूट अंडर 5 को एक रैशनल नंबर लेते हैं तो रैशनल नंबर का डेफिनेशन है P अपॉन Q। इस फॉर्म में जो भी नंबर रहता है उसको रैशनल नंबर कहते हैं। कहने का मतलब हुआ कि P बाई Q के फॉर्म से आप उसके फॉर्म में हमें कंपेयर करना पड़ेगा रूट अंडर 5 को, जहां P और Q क्या हो गया, P एंड Q आर इंटीजर्स हो गया। ठीक है, हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी 1 को छोड़कर दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। दोनों के बीच का कॉमन फैक्टर आपको फिक्स्ड है, कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सपोज फॉर एग्जांपल 2/3 है, तो 2/3 का बीच का कॉमन फैक्टर कितना है, 1 है, 1 से ग्रेटर तो है नहीं। कॉमन फैक्टर मींस हो गया HCF, दोनों के बीच का HCF 1 होना चाहिए। ओके, एंड B एंड Q इक्वल्स टू नॉट 0, और क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, Q नॉट इक्वल्स टू 0, Q का वैल्यू यानी डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए। यदि 0 हो गया तो इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। आफ्टर नाउ रूट अंडर 5 इक्वल्स टू P अपॉन Q, इसको P बाई Q के फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। रूट को हम लोग क्या करना है, परफेक्टली सॉल्व करने के लिए इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं, ताकि रूट अंडर जो है क्या होगा, वहां पर ब्रेक हो जाएगा। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड शॉर्ट फॉर्म में SBS लिखे हैं। तो इस तरह से हमारा हो गया रूट अंडर 5 का स्क्वायर 5 हो गया इक्वल्स टू P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। ओके, 5 देखिए यहाँ पे, लेट्स सी टू अंडरस्टैंड, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो क्या हो गया, 5Q स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर हो गया। क्या हो गया, 5Q स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से आगे स्टेटमेंट बोला गया है P डिवाइड्स क्या हो गया, P स्क्वायर, P डिवाइड करता है Q स्क्वायर P स्क्वायर को। ओके, सपोज हम एक कॉन्सेप्ट चलते हैं, समझिए कि P स्क्वायर को यदि 5 डिवाइड करता है, P स्क्वायर को 5 डिवाइड करता है, तो जनरली बात है कि हमारा 5 जो है डिवाइड करेगा 5Q स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। जब हमारा ये जो P स्क्वायर को P डिवाइड देता है तो हमारा 5Q स्क्वायर को भी तो क्या करेगा, 5 डिविजिबल करेगा। ऐसा इसलिए बिकॉज हमारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट है P स्क्वायर को जब 5 डिवाइड देता है तो 5Q स्क्वायर को 5 डिविजिबल होगा, बिकॉज हमारा बीच में क्या है, इक्वालिटी है, इसलिए इक्वल का कॉन्सेप्ट काम करेगा। आफ्टर दैट नेक्स्ट, जब 5 जो है P स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 जो है P को भी डिवाइड करेगा। ओके, जब हमारा मान लेते हैं 25 को 5 डिविजिबल करता है तो 5 को भी तो 5 से डिविजिबल होगा, बिकॉज 5 स्क्वायर कितना लिखा गया, 25 लिखा गया। ठीक है, तो हमारा जब 5 स्क्वायर 25 को डिवाइड देता है 5 से डिविजिबल होता है, तो हमारा 5 भी तो डिविजिबल होगा 5 से। अगला स्टेटमेंट में चलते हैं, यही है लैंग्वेज, देयरफॉर 5 डिवाइड्स 5Q स्क्वायर, जिसके कारण 5Q स्क्वायर को भी डिविजिबल होगा। देयरफॉर 5 इज अ प्राइम नंबर हुआ एंड 5 डिवाइड्स P स्क्वायर, 5 जो P स्क्वायर को डिवाइड देता है, दिस इंप्लाइज दैट 5 डिवाइड्स P को भी डिवाइड देता है, इसलिए। अब लेट A इक्वल्स टू 5 आर, अगला स्टेटमेंट जो है लेट A इक्वल्स टू 5 आर, हम लोग A को 5 आर लेट करके चलते हैं। फॉर सम इंटीजर है, पुटिंग A इक्वल्स टू 5 आर इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में P के वैल्यू, P के प्लेस में हम लोग A का वैल्यू, हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, A नहीं आएगा, यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा
पी लिखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से भी क्या लिखिएगा, पी लिखिएगा। यानी पी के प्लेस में, यहाँ पे पी के प्लेस दिख रहा है, पी के प्लेस में हम लोग 5r को इक्वेट करेंगे। इक्वेट करते हैं इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो क्या रिजल्ट मिलेगा हमारा, इतना रहेगा। जब यहाँ पर p के प्लेस में इक्वेट कर देंगे 5r तक, तो 5r होल दी पावर स्क्वायर यानी 25r स्क्वायर हो गया। क्या ये होगा हमारा कॉन्सेप्ट। यहाँ पर 5 5 25 कैंसिल कर दिए तो क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 5r स्क्वायर होगा। अब लैंग्वेज बोल रहा है कि 5 जो है क्यू स्क्वायर को डिवाइड देता है, यानी 5 इधर लेकर आता है तो डिवाइडिंग में हो जाएगा। तो क्यू स्क्वायर को 5 डिवाइड देता है तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 डिवाइड्स 5r स्क्वायर ही तो हो जाएगा, बिकॉज बीच में इक्वालिटी है। ओके, जब 5 क्यू स्क्वायर को डिवाइड देता है, ओके, तो 5r स्क्वायर से भी तो 5 डिविजिबल होगा, 5 से डिवाइड होगा। ओके, सही बात है। तो ऐसा होने पर 5 जो है डिवाइड करेगा q को। ओके, देयर 5 इज प्राइम नंबर, 5 डिवाइड्स q स्क्वायर और 5 डिवाइड्स q हो गया। नेक्स्ट, थस इस प्रकार से 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, यानी p और q के बीच में 5 जो है 2 बार आ रहा है कॉमन फैक्टर। बट दिस इज कंट्राडिक्ट्स दैट फैक्ट दैट p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, 1 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमारा पहला केस में भी 5 आया कॉमन और सेकंड केस में भी 5 कॉमन आया, दोनों केस में दो दो को कॉमन फैक्टर आ रहा है, यानी इसका एक 1 कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा, 1 से ग्रेटर कॉमन फैक्टर आया, 2 कॉमन फैक्टर आया। तो इसलिए कंट्राडिक्शन हो गया हमारा। दिस कंट्राडिक्शन अराइजेस बाय assumption that root under 5 is a rational which is wrong। जो हम लोग एजप्शन किए, जब एजप्शन किए थे रूट अंडर 5 एक इरेशनल नंबर है, नहीं रैशनल नंबर है, ठीक, वो हमारा अनुमान गलत हो गया। Hence root under 5 is an irrational number। इस प्रकार से हम लोग प्रूव करेंगे रूट अंडर 5 क्या है, इरेशनल नंबर। तो इसी से स्टूडेंट रिलेटेड अब क्वेश्चन आगे भी और सॉल्व कर सकते हैं इसी टाइप का। अगले क्वेश्चन नेक्स्ट कंटिन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 of exercise 1.3, prove that 3 plus 2 root under 5 is irrational number। 3 plus 2 root under 5 एक irrational number है, इसको आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले वही कॉन्सेप्ट हमारा है कि पहले हम लोग लेट करेंगे और लास्ट में हम लोग जो लेट करेंगे वो एजप्शन जो होगा वो हमारा इनकरेक्ट बताएगा, साथ ही साथ हमारा इनकरेक्ट बताने के बाद जो प्रूव करने बोला गया वो हमारा रिजल्ट मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट बेसिस आपको क्वेश्चन को यहाँ लिखना है, सॉल्व करना है। इसको हम लोग रैशनल नंबर मान लिए जो गिवन क्वेश्चन दिया हुआ है। देन 3 plus 2 root under 5 equals to p by q। इसको p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जब इसको रैशनल नंबर बोला गया तो रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, जो p by q के फॉर्म में होता है वो रैशनल नंबर होता है, इसलिए इसको p by q के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। वेयर p and q आर कोप्राइम्स, दोनों क्या है, कोप्राइम। कोप्राइम मतलब तो दो नंबर के बीच का जो कॉमन फैक्टर होता है वो 1 होता है, उसको कोप्राइम कहा गया। such that this equals to p by q हो गया। 3 को राइट साइड ले जाइए तो 2 root under 5 equals to p by q minus 3 हो गया। आप जब 2 को राइट साइड ले जाएंगे तो डिवाइडिंग में हो जाएगा, तो 1 by 2 into p by q minus 3 हो गया। आइए 2 को इससे डिवाइड देंगे, फिर 2 को 3 को भी डिवाइड देंगे तो p by 2q माइनस हो गया 3 by 2 equals to, इन दोनों में एलसीएम ले लिए तो कितना आ गया स्टूडेंट्स, यहाँ से आ गया 2q हमारा एलसीएम होगा, तो रिमेनिंग क्या होगा p माइनस 3q आएगा। 2 2 कैंसिल, तो q और 3 को मल्टीप्लाई कर दें 3q हो गया। अब लिसन नेक्स्ट, p एंड q आर इंटीजर, p और q क्या है, इंटीजर है। सो p माइनस 3q अपॉन 2q इज अ रैशनल नंबर, यानी ये पूरा रैशनल नंबर हो जाएगा। जब p और q इंटीजर है तो रैशनल नंबर हो जाएगा। थस रूट अंडर 5 इज आल्सो रैशनल नंबर, रूट अंडर 5 भी रैशनल नंबर होगा। क्यों, क्योंकि जब ये रैशनल नंबर हुआ तो बीच में इक्वालिटी शो कर रहा है, इसलिए आपका ये भी रैशनल नंबर हो जाएगा। बट दिस कंट्राडिक्ट होना शुरू हो गया, यानी विरोध करना शुरू हो गया। द फैक्ट दैट रूट अंडर 5 इज इरेशनल नंबर, लेकिन हम लोग फैक्ट जानते हैं कि रूट अंडर 5 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। सो आवर एजप्शन इज इनकरेक्ट, हमारा माना गया जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है, इसलिए हेंस क्या हो गया 3 plus 2 रूट अंडर 5 इज इरेशनल नंबर। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन जो है जो प्रूव करने बोला गया वो प्रूव हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू। Next question student, question number 3, prove that the following are irrational number।
जो 3 टाइप का पॉइंट ऑफ क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आपका इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। लेट 1/√2 बी अ रैशनल नंबर। हम लोग सबसे पहले 1/√2 को लेट कर लेते, सपोज कर लेते हैं क्या है, रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर जब भी बताते हैं तो उसको a/b या तो p/q से हम कंपेयर करेंगे। तो a/b के फॉर्म में जो भी नंबर है तो रैशनल नंबर है। जब आप इसको रैशनल नंबर लेके चल रहे हैं तो इसको a/b के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। वेयर a एंड b आर क्या हो गया, कोप्राइम्स। जहाँ क्या हो गया, a और b कोप्राइम नंबर है, यानी दोनों के बीच का कॉमन फैक्टर 1 होता है। सच दैट 1/√2 इक्वल्स टू a/b है। रेसिप्रोकल कर देते दोनों साइड, बिकॉज हमारा फ्रैक्शन में जब रूट रहता है उसको सॉल्व करने में, एक्सप्लेन करने में हम लोग प्रॉब्लम होगा। इसलिए क्या कीजिएगा, दोनों साइड आप रेसिप्रोकल कर दीजिए। ओके, तो क्या हो गया हमारा, इसको रेसिप्रोकल में क्या होता है, √2 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे आएगा, b ऊपर चल जाएगा, a नीचे हो जाएगा। रेसिप्रोकल हेड डाउनवर्ड में और लेग ऊपर, दिस इज द कॉल्ड रेसिप्रोकल कॉन्सेप्ट। ओके, तो ये हमारा इतना हो गया। सिंस a एंड b आर इंटीजर, यहाँ से जैसे कि हमारे a और b क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, सो b/a इज आल्सो रैशनल नंबर। b/a क्या होगा, रैशनल नंबर होगा तब। थस √2 इज आल्सो रैशनल नंबर, √2 भी रैशनल नंबर होगा। जब आपका b/a के रैशनल नंबर है, बीच में इक्वालिटी शो कर रहा है, इसलिए √2 भी रैशनल नंबर होगा। बट दिस कंट्राडिक्ट, लेकिन अब विरोध करना शुरू हो गया कि फैक्ट क्या हमारा, सच्चाई क्या है, √2 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, सो आवर एजम्पशन इनकरेक्ट हो गया, हमारा जो माना गया वो क्या, इनकरेक्ट हो गया। हैंस 1/√2 इज इरेशनल नंबर। इस प्रकार से हम लोग 1/√2 इरेशनल नंबर में प्रूव कर सकते हैं। ओके, अब आगे 2 क्वेश्चन है, ये आप लोग से सॉल्व हो जाएगा, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा इसी तरह मेथड से। ओके, इसी के साथ स्टूडेंट आज के एपिसोड का कंप्लीट करते हैं। अगली क्लास आऊंगा तो आप लोग 1.4 एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ये एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल।